क्या आपने कभी भारत के नक्शे पर नजर डाली है? वहां एक हिस्सा है जिस पर लिखा होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं। लेकिन यह हिस्सा भारत से अलग कैसे हुआ? क्या यह पाकिस्तान को ऐसे ही मिल गया या इसके पीछे कोई साजिश थी? आज की वीडियो में हम जानेंगे पीओके कैसे बना। इसके पीछे की कहानी है धोखे की, साजिश की और बहादुरी की। चलिए इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। आजादी के समय की स्थिति 1947। भारत आजाद हुआ। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बंटा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, 562 रियासतें जिनका फैसला अभी बाकी था। इन रियासतों को तय करना था कि वो भारत में मिलेंगी, पाकिस्तान में जाएंगी या स्वतंत्र रहेंगी। जम्मू कश्मीर एक ऐसी ही रियासत थी। राजा हरि सिंह इसके शासक थे, एक हिंदू राजा, लेकिन उनकी रियासत में लगभग 77% मुस्लिम जनसंख्या थी। हरि सिंह भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने चाहा कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश के रूप में बना रहे। लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ और थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सीधे हमला करने के बजाय हजारों पठान कबायलियों को उकसाया और उन्हें कश्मीर की ओर भेजा। इन कबायलियों को पाकिस्तान की आर्मी ने हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दी थी। इस आक्रमण को कहा जाता है कबायली आक्रमण। इन हमलावरों ने बारामूला जैसे शहरों में भयानक नरसंहार किया, औरतों के साथ अत्याचार किए और लूटपाट मचाई। उनका लक्ष्य था श्रीनगर तक पहुंचकर राजा हरि सिंह को मजबूर करना कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। राजा हरि सिंह को अब भारत की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने दिल्ली में भारत सरकार से संपर्क किया और मदद मांगी। लेकिन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, जब तक आप भारत में विलय नहीं करते तब तक हम सेना नहीं भेज सकते। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑन फिक्सेशन पर साइन कर दिए और जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना एयरलिफ्ट होकर श्रीनगर पहुंची। शुरुआत में ही ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और कई बहादुर सैनिकों ने कबायलियों को रोकने के लिए जान दे दी। फिर शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच पहला कश्मीरी युद्ध। इस युद्ध में भारतीय सेना ने कई इलाके वापस जीत लिए, जैसे श्रीनगर, उरी, पूंछ इत्यादि। लेकिन पाकिस्तान भी अपने कब्जे को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। इस बीच मामला पहुंच गया संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस तक। भारत ने यूएन से कहा कि पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया है और पीओके को खाली कराया जाए। यूएन ने एक प्रस्ताव पास किया। पहले पाकिस्तान अपने सैनिक और कबायली हमलावर हटाए, फिर भारत भी अपनी सेना कम करे और फिर कश्मीर में जनमत संग्रह प्लेबिसाइटू हो। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अपनी सेना नहीं हटाई, जिसके कारण जनमत संग्रह कभी हो ही नहीं पाया। जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। जहां जहां सेनाएं रुकीं, वहीं बन गई एक सीमा, जिसे कहा गया सीज फायर लाइन और बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। एलओसी के उस पार का हिस्सा करीब 35% जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। यही बना पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आज पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां की सरकार पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के इशारे पर चलती है। वहां लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए है। जनता को ना सही अधिकार मिलते हैं, ना विकास। बल्कि वहां के लोग आज भी प्रदर्शन करते हैं पाकिस्तान से आजादी के लिए। पीओके में चीन ने भी घुसपैठ कर ली है। सीपीसी प्रोजेक्ट
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन वहां सड़कों और निर्माण में लगा है, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। भारत का संविधान कहता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हर हिस्सा, जिसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा है। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई, तब भारत ने फिर से जोर दिया कि पीओके पर भी हमारा दावा है। आज भी संसद में सीटें खाली रखी जाती हैं पीओके के लिए। भारत सरकार और सेना दोनों ने साफ कर दिया है, पीओके भारत का है और रहेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, पीओके का इतिहास सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि बलिदान, साजिश और संघर्ष का है। क्या आपको लगता है कि पीओके भारत को वापस मिलना चाहिए? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ धोखा किया? अपने विचार नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही इतिहास को समझने और सच्चाई को जानने के लिए।